कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन पे एक बार में यकीन कर पाना मुश्किल होता है। रेजांगला का युद्ध और द बैटल ऑफ रेजांगला की कहानी भी इन्हीं कहानियों में से एक है। आइए मैं सुनाता हूं आपको भारतीय सेना के अद्भुत शौर्य और पराक्रम की वीर गाथा। बात साल 1962 की है। नई दिल्ली में कुछ आर्मी अफसर और एक अमेरिकी राजदूत के सामने भारतीय सेना का एक जवान बैठा था। एक आर्मी अफसर ने सिपाही रामचंद्र से पूछा, सच सच बताओ वहां क्या हुआ था, वरना तुम्हारा कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। सिपाही रामचंद्र ने बिना डरे जवाब दिया, मैं सच कहता हूं साहब, रेजांगला में जो कुछ हुआ है मैंने वही आपको बताया है। और मेरा कोर्ट मार्शल क्यों होगा? मैंने देश के लिए जंग लड़ी है। मुझ पे यकीन ना हो तो वहां जाकर देखिए, वहां आपको सारे सबूत और निशान मिल जाएंगे। आर्मी अफसर ने उसे जाने के लिए कहा और आपस में इस बात पे सहमत हो गए कि सिपाही रामचंद्र झूठ बोल रहा है। चार्ली कंपनी के 120 जवान और उनके कमांडिंग अफसर मेजर शैतान सिंह वहां से भाग निकले होंगे। इस घटना के कुछ महीनों बाद फरवरी के महीने में एक गरेड़िया अपनी बकरियों को चराते हुए रेजांगला जा पहुंचा। वहां का तापमान अब भी -20 डिग्री सेल्सियस था। वहां का दृश्य देखकर वो कांप गया और उसने चुशूल के आर्मी हेडक्वार्टर्स पे खबर कर दी। यह खबर आग की तरह दिल्ली पहुंची और एक सर्च पार्टी बनाई गई। इस सर्च पार्टी में तब के ब्रिगेडियर TN रैना भी थे। वो सर्च पार्टी जब रेजांगला की चोटी पर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। 100 से ज्यादा भारतीय सैनिकों की बॉडीज बर्फ में जमी हुई थी। कुछ सैनिकों ने अभी भी अपनी बंदूकें थाम रखी थी और उनकी बंदूकों का निशाना चीन की ओर था, मानो मरकर भी वो सरहद की रक्षा कर रहे हैं। वहां ठंड इतनी ज्यादा थी कि उन सिपाहियों की उंगलियां बंदूकों के ट्रिगर से फ्यूज हो गई थी या फिर चिपक गई थी। उनकी उंगलियों को काट कर उनके हाथों से बंदूकों को छुड़ाया गया। कुछ के हाथों में हैंड ग्रेनेड्स, जगह जगह भारी बमबारी के कारण बने हुए गड्ढे, हैवी फायरिंग और शेलिंग से तबाह हुए बंकर्स थे। चीन की तरफ से हुई गोलीबारी इतनी हैवी थी कि एक एक सैनिक के शरीर में 50-50 गोलियां पड़ी थी। एक एक बंकर पे 1000 गोलियों के निशान थे। उस जगह को देखकर ऐसा लगता था मानो मौत वहां गोलियों और बम के रूप में बरसी थी और भारतीय सेना के जवानों ने इस मौत की बारिश में खून की होली खेली थी। कुछ दूर खोजने के बाद सर्च पार्टी को उस रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर मेजर शैतान सिंह की बॉडी मिली। मेजर शैतान सिंह की बॉडी एक पत्थर के सहारे ऐसे रखी थी मानो एक लंबी लड़ाई के बाद वो आराम कर रहे हो। उस शाम सर्च पार्टी का एक एक सदस्य फूट फूट कर रोया था। उन सभी भारत माता के सपूतों को वहीं अंतिम विदाई दी गई। 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया था। अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से पर चीन का कब्जा हो चुका था। वहां भारतीय सेना बुरी तरह हार गई थी। अब चीन की नजर लद्दाख पर थी। चीन बहुत तेजी से लद्दाख को अपने कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़ रहा था। भारतीय सेना के 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड को लद्दाख की सीमा पर तैनात किया गया, जिसके ब्रिगेडियर थे ब्रिगेडियर TN रैना। इस बटालियन की एक रेजिमेंट थी 13 कुमाऊं रेजिमेंट, जिसके कमांडिंग अफसर थे कर्नल HS ढींगरा। इस 13 कुमाऊं रेजिमेंट की 4 कंपनियां थी, अल्फा, ब्रावो, चार्ली और डेल्टा। इस बटालियन का सबसे बड़ा मिशन था चुशूल हवाई अड्डे को बचाना, क्योंकि 1960 के दशक में लद्दाख तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता था, क्योंकि सड़क मार्ग बर्फबारी के कारण बंद हो जाया करते थे। इस हवाई पट्टी का भारत के हाथ से जाने का मतलब था लद्दाख पे चीन का कब्जा। चार्ली कंपनी 120 जवानों की कंपनी थी, जिसके कमांडिंग अफसर थे मेजर शैतान सिंह। इस कंपनी को अहीर रेजिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इस कंपनी के ज्यादातर जवान हरियाणा और राजस्थान के यादव थे। चार्ली कंपनी को रेजांगला पास की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। रेजांगला 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाया करता है। ऑक्सीजन की कमी और खून जमा देने वाली ठंड। ऐसी स्थिति में जवानों के पास ना तो ठंड से बचने के लिए सही तरीके के कपड़े थे और ना ही पर्याप्त असला और बारूद। उनके पास था
तो उनका जज्बा और उनकी देशभक्ति। आर्मी के सीनियर अफसरों का यह मानना था कि चीन कभी रेजांगला की तरफ से हमला नहीं करेगा। फिर भी चार्ली कंपनी ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। जब युद्ध के बादल गहराने लगे तब एक बार कर्नल एच.एस. ढींगरा ने मेजर शैतान सिंह को बुलाया और उनसे कहा, मेजर, मैं जानता हूं रेजांगला बाकी जगहों से थोड़ा अलग थलग है और मौके पे यहां बाहर से मदद पहुंचाना भी मुश्किल है। मेरी पूरी रेजिमेंट आखिरी फौजी और आखिरी गोली तक लड़ेगी, पर अगर तुम चाहो तो मौके को भांपते हुए अपनी कंपनी को लेकर पीछे हट सकते हो। मेजर ने बस इतना कहा कि मैं अपनी कंपनी से पूछकर बताऊंगा। मेजर ने जब ये बात अपनी कंपनी के जवानों से पूछी तो सबने एक स्वर में जवाब दिया, साहब, हम मर जाएंगे पर अपनी पोस्ट और अपनी जमीन को नहीं छोड़ेंगे। हमें मौत मंजूर है पर हार नहीं। जरूरत पड़ी तो हम आखिरी सिपाही और आखिरी गोली तक ये लड़ा। भारत माता की जय और दादा किशन की जय के नारों से पूरा रेजांगला गूंज उठा। 18 नवंबर 1962 सुबह के 2 बजे थे। चार्ली कंपनी के 2 जवानों ने कुछ 30 चीनी सैनिकों को उनकी तरफ आते देखा। उन्होंने ये खबर नायब सूबेदार हरिराम सिंह को दी। उन्होंने तुरंत ही ये खबर अपने कमांडिंग अफसर मेजर शैतान सिंह को दी। पूरी कंपनी अपने अपने कमांड पोस्ट पर तैनात हो गई। जैसे ही दुश्मन लगभग 50 मीटर दूर पहुंचा, भारतीय सैनिकों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। कुछ चीनी सैनिक मारे गए और कुछ भाग खड़े हुए। मेजर शैतान सिंह ने जब रेडियो के माध्यम से अपने हेडक्वार्टर्स को इस हमले के बारे में इन्फॉर्म करना चाहा, उनका संपर्क टूट चुका था। अब कंपनी उस पीक पर अकेली थी। चीनी सेना ने चार्ली कंपनी पर शेलिंग शुरू कर दी। चीनी सेना के पास अत्याधुनिक हथियार जैसे लाइट मशीन गन, मीडियम मशीन गन्स, मोर्टार्स, सेल्फ लोडिंग राइफल्स जैसे हथियार मौजूद थे। चार्ली कंपनी के पास .303 एनफील्ड राइफल्स, गिनी चुनी गोलियां, कुछ हैंड ग्रेनेड्स और 2-4 मोर्टार गन्स। पहले चीन चार्ली कंपनी पर शेलिंग करता, फिर उसके बाद सैनिक सैकड़ों की संख्या में भारतीय पोस्ट की ओर बढ़ते। यह सिलसिला सुबह के 7 बजे तक बदस्तूर जारी रहा। चार्ली कंपनी के बहादुर जवानों ने हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और हर बार चीनी सैनिकों को पीछे धकेल दिया, पर बहादुरी को संसाधनों का साथ नहीं मिल पाया। धीरे धीरे उन बहादुर सैनिकों की गोलियां खत्म हो गई। उस कंपनी के जवानों ने कसम खाई थी कि वो ये युद्ध अंतिम सिपाही और अंतिम गोली तक लड़ेंगे, पर पीछे नहीं हटेंगे। उस कंपनी के हर सिपाही ने अपनी कसम निभाई। जब किसी सैनिक की गोलियां खत्म हो जाती तो वो खाली बंदूक की बट और बंदूक पर लगे चाकू से चीनी सैनिकों पर टूट पड़ता और तब तक लड़ता जब तक उसके शरीर में सांस बाकी होती। धीरे धीरे कर भारतीय सेना का एक एक वीर सिपाही शहीद हो गया, पर अपनी शहादत देने से पहले एक एक सैनिक ने 10-10 चीनी सैनिकों को मारा। कंपनी के कमांडर मेजर शैतान सिंह अंतिम सांस तक अपने जवानों का हौसला बढ़ाते रहे और आखिर में उन्होंने अपने भी प्राणों की आहुति दे दी। किसी भी देश के इतिहास में ऐसे पराक्रम की दास्तान शायद ही मिलती होगी। रेजांगला के युद्ध के बाद चीन ने सीज फायर की घोषणा कर दी। हथियारों और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में सिर्फ उस कंपनी की देशभक्ति का जज्बा ही था जिसने चीन को रोक दिया, और लद्दाख आज भी भारत का हिस्सा है। जरा याद करो कुर्बानी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। 1963 में कवि प्रदीप के लिखे बोल और लता जी की आवाज में यह अमर गान उन्हीं सिपाहियों की शान में लिखा गया था। ऑन दिस नोट द स्टोरी टेलर साइनिंग ऑफ। जय हिंद।